प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। मैं सादात सईद अंसारी, ऑल इंडिया वजीर अंसारी साहब, रिटायर्ड डीजीपी छत्तीसगढ़ के। आपसे बहुत सारे युवा आपको देख के प्रेरणा लेते हैं आईपीएस अधिकारी बनने का, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली आईपीएस अधिकारी बनने की? देखिए, ऐसा है कि इंस्पायर करने की बात जो है आज का जो है, अब ये तो नहीं कर सकता कि मैं कहाँ से प्रेरणा मिली। हम लोग अलीगढ़ के स्टूडेंट से तालिब इल्म थे और मैं लॉ कर रहा था। उस जमाने में हमारे बड़े भाई खुद भी आईएएस की तैयारी कर रहे थे। वो आईएएस बी ग्रुप में थे और उसके बाद जो है वो उसको छोड़ के चले गए। उस टाइम पे अलीगढ़ से बहुत बड़ा एक लड़कों ने, मतलब वहाँ के तालिब इल्म ने क्वालिफाई किया था, जिसमें 16 या 17 लोगों ने एक साथ क्वालिफाई किया था। और 79 में लॉ करने के बाद उस वक्त मैं भी लगा रहा और पहले अटेम्प्ट में चूंकि हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, तो उस तरह से हमारा मोराल जो बूस्टअप हुआ और फिर उसके बाद जो लगे रहे तो हम क्वालिफाई कर गए। अब रहा सवाल कि भाई कहाँ से, तो एक तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आदमी जो है सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ इंस्पायर्ड, दूसरे को देखकर वो एस्पायर तो करता है, नकल करता है, लेकिन उसकी खुद की अपनी जो है जो इनर जो सेल्फ जो ताकत है, उसके बुनियाद पे वो आदमी आगे बढ़ता है, उसका अज़्म जो है उसको आगे बढ़ाता है। और उसके साथ साथ बहुत सी चीजें होती कि पहले तो वो उसको अज़्म करना कि मुझे ये बनना है, फिर उसके बाद जो है प्रिपरेशन करना, फिर उसके साथ जो है प्लानिंग करना और लगातार लगे रहना। मतलब एक कहलाता है कि इंग्लिश का वर्ड है डॉग परसिवरेंस, मतलब हिम्मत नहीं हारना, आखिरी दम तक जब तक तुम मंजिल को पा न जाओ तो लगे रहना पड़ता है। इस तरह से हुआ और अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें सब कुछ मिला। अब हमें किसी तरह का कोई नहीं, जो चीज हमें मिलना चाहिए था मुझे मिल गया और सब कुछ मिला और सभी तरह के पोस्टिंग की, सभी तरह का हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, अल्लाह का बड़ा करम। जी अब अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं, मतलब आपके परिवार ने आपके करियर में किस तरह योगदान दिया? देखिए, परिवार जो है मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, गांव हमारा उसिया है। हम लोगों ने बेसिक तालीम जो है प्राइमरी स्कूल से अपने गांव से किया, फिर 10th क्लास वहाँ पे हमारे टाउन से किया और फिर अलीगढ़ का मैं तालिब इल्म हूँ। और परिवार, जाहिर सी बात है, हर खानदान, हर वालिदैन अपने माँ बाप अपने बच्चों को जो है तरक्की करते हुए देखना चाहता है। उसमें हमारे वालिदैन भी थे कि भाई हमारा बच्चा आगे बढ़े और तमाम तरह की जो सपोर्ट कराते हैं, दामे दर में सुखने जो कहलाती है कि भाई तन मन धन से सबने हमारी मदद किया। और जाहिर सी बात है, परिवार को मतलब वालिदैन तो, पेरेंट्स तो चाहते ही चाहते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करे और वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और फिर उसके साथ साथ में इसमें बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें तो अलग से बात की जा सकती है। खास करके ऐसे स्टूडेंट जो इंस्पायर कर रहे हैं कि हमको हायर सर्विसेज में और इंडिया सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज में, इवन टेक्निकल हायर एजुकेशन के लिए जो डॉक्टर इंजीनियर है, तो इनके लिए अलग से बात की जाती है। क्योंकि आजकल तो बहुत से ढेर सारे प्रोफेशनल मोटिवेटर्स आ गए हैं, ढेर सारे जो है मेंटोर्स आ गए हैं जो बात कर रहे हैं। जी आईपीएस अधिकारी के रूप में आपने अपने कार्यकाल में किन चुनौतियों का, प्रमुख चुनौतियों का सामना किया, उसके बारे में बताइए और कैसे उससे निपटे? आई डोंट नो कि आप पसमादा डेमोक्रेसी, पसमादा के आदमी हो गए, ये रिलेवेंट है कि नहीं है। पुलिस की पूरी लाइफ जो है, पुलिस ऑफिसर की लाइफ जो है पूरी चुनौतियों का है और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और वीआईपी सिक्योरिटी ही नहीं है।
अगर किसी स्पेसिफिक अगर सवाल करो तो फिर आप मैं उससे मैं बात करूं, क्योंकि हमने तो जैसे कि अगर ग्वालियर संभाग में हम लोग रेंज में थे तो वहां पे डकैती बहुत बड़ी समस्या थी। अगर भोपाल में थे तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी थी, वीआईपी सिक्योरिटी बहुत बड़ा था, और उसके साथ साथ क्राउड मैनेजमेंट भी था। उसके साथ साथ में स्टूडेंट्स का जो है जो प्रॉब्लम इश्यूज थे उस पे है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का मामला है, और उसके साथ साथ में मतलब पुलिस की जो नौकरी है तमाम तरीके से वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो फेस करना पड़ता है। और जैसे कि आपने कहा कि किस तरह का, अब बस्तर और अंबिकापुर में तो नक्सल आज भी, बस्तर में तो बहुत बड़ा नक्सल बहुत बड़ा चुनौती है। वहां का भाई एसपी भी रहा मैं, आईजी एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन भी रहा मैं, वहां का आईजी रेंज भी रहा मैं, और जो सलवार जुर्म हुआ जो चालू हुआ वो भी था, और बहुत बड़े मेजर आज भी जो है नक्सलाइट जो देखा जाए बीच बीच में वो उनकी गतिविधियां उजागर होती रहती है। बड़े बड़े अभी इनकाउंटर्स हुए, और आपका जो है चूंकि आप झारखंड रांची से, उधर गढ़वा गुमला से लगा हुआ हमारा जसपुर है और गुलदाम वगैरह है, वहां पे आपके वहां पे भी है नक्सलाइट है झारखंड में, और हमारे तरफ भी है। तो अंबिकापुर में नक्सलाइट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब पुलिस की नौकरी जो है पूरी चुनौतियों है, और चुनौतियां ही है, और उसको गिनाया नहीं जा सकता। 34 साल की सर्विस को जो है बहुत ही शॉर्ट लिव में चाहे कि 2005 में उन्होंने, अगर स्पेसिफिक कोई अगर सवाल करे कि आप वहां पे एसपी रहे किस तरह का हुआ, अगर मैं कमाने हूँ तो वहां पे किस तरह का मैन मैनेजमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। वेलफेयर भी एक बहुत बड़ा इश्यू है अपने जवानों का, उनका वेलफेयर भी देखना, उनका वेलफेयर के साथ साथ तमाम तरह के इश्यू जो होते हैं जो देखना पड़ता है। जी। और पुलिसिंग की बात करें तो पुलिसिंग में जी जी बताएं। हाँ जी, मतलब आपके सेवा के दौरान आपने समाज में पासमानदा मुस्लिमों की स्थिति कैसे देखे, और आप कभी इस तरह के भेदभाव भेदभाव में आपने सामना किया है? देखिए ऐसा है कि ये पसमादा वगैरह का जो है सर्विस में रहते हुए तो नहीं देखा, लेकिन हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो पसमादा का जो मूवमेंट चला रहे हैं तो उन्होंने हमें कुछ किताबें दी, पढ़ने के बाद ये समझ में आया ऐसे इस्लाम में जो है सच कहीं पे कोई कास्ट या क्लास नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में ये बात है। हाँ इतना जरूर है कि जो हमारे पसमादा लीडर्स हैं, मैं नाम किसी के लेना नहीं चाहता, ढेर सारा ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें बनी हुई है, उनका अप्रोच जो है ठीक नहीं है, और इस तरह से जो वो उसका भलाई नहीं कर सकते। पसमादा जो है मुसलमानों में कास्ट सिस्टम है, क्लास सिस्टम है, मैं इसे खुल के बात करता हूँ। लोग हमको खुद भी लोग कहते हैं कि आप तो अशरफिया तबके से आते हैं, और मैंने कहा कि अब मैं अशरफिया और अजलफिया अरजाल इसकी बात नहीं करना। जो सबसे डाउन टूडेंट है, और नहीं तो आज मैं आप ही के माध्यम से बता दूं कि अगर इस्लाम के फॉलोअर्स जो उसके हैब्स है, जिनके पास में तालीम थी और जिनके पास में सरमाया था, अगर उन्हें सबसे निचला तबका काम किया होता आज पूरा भारत मुसलमान हो जाता, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। और नहीं जो हमारा जो पसमादा की जिसकी बात कर रहे हैं, अब मुझे नहीं मालूम आप किस ग्रुप से है, जैसे कि अंसारियों की ढेर सारी तंजीमें हैं, कुरैशी समाज की ढेर सारी है, मंसूरियों की भी है, राइनियों की भी है, लेकिन इनका कॉमन एजेंडा नहीं है। और उनका लीडर जो है, वो लीडर जो है उनको जो है एज ए स्टेपिंग स्टोन, एज ए लीडर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो उनकी बात नहीं कर रहा है। पसमादा में जो हमको जो आप लोगों ने किताबें दी हैं, पता नहीं आपसे हमारी कहीं रूबरू मुलाकात हुई कि नहीं हुई, और जो लोगों ने हमको दिया, तो हम आज सिर्फ अली हुसैन आसिम बिहारी को, और उसके बाद गुलाम सरवर को, फिर बाद में ये अब्दुल करीम अंसारी और लोगों को मैं मानता हूं मैं। और आज वर्तमान मौजूदा हालात जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट या प्रेजेंट जो सिनेरियो है, नेता तो ढेर सारे हैं। पसमादा आपने पता नहीं महाज की जो बात कही, इसके भी 3-4 ग्रुप है जिनको मैं जानता हूं मैं। उसी तरह अंसारी मोमिन कॉन्फ्रेंस में कई एक ग्रुप है, मोमिन अंसार सभा है, उसी तरह मंसूरियों में भी है, कुरैशियों में भी है। लेकिन सच क्या वो कम्युनिटी के लिए जो 2-3 फ्रंट्स है, तालीम, आप बताइए कि पसमादा ने कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल बनाया है क्या? पसमादा की जो बात कर रहे हो तुम है। अच्छा आज आप तो मैं
आपकी रांची से, रांची के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाहता हूं। मैं रांची के कॉन्टेक्स्ट में जब मैं बात करता हूं, मैं आपको वहां पे 2 मिनिस्टर्स पड़े हुए हैं, और वहां पे देखा जाए तो अंसारी पावरफुल है, लेकिन वहां पे उर्दू के लिए क्या काम हो रहा है, और उनको प्रॉपर स्पेस जो है पसमानदों को दिलवा सकते हैं, हेमंत सोरेन देगा। हमने हेमंत सोरेन साहब को एक नहीं, आज से साल भर पहले लेटर लिखा, वहां पे उर्दू के लिए मैंने लेटर लिखा, मैंने आवाज वॉइस किया। अच्छा, वो यही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर शेख फिखारी, उनकी आवाज जो है मैंने 2016 या 17 में, हमें नहीं मालूम था कि ये बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर है, मैं रास्ते से गुजर रहा था, देखा मैंने, देखने के बाद मुझे समझ में आया, फिर मैं गया जाके उनको देखा, उनकी खबर जाके देख ली क्या पोजीशन है। जब आप बिरसा मुंडा की बना सकते हो, आप जो तिलका मांझी का बना सकते हो, और सब लोग बना सकते हो, तो इस फ्रीडम फाइटर्स का आप कवर नहीं बना सकते हो, उसके नाम पे रोड नहीं रखते हो। पिछले लास्ट 10 साल से मैं आवाज उठा रहा हूं। मैं आप चूंकि पसवादा की बात करो, महात की बात कर रहे हो, आज से 2022 में हमको किसी ने बताया, जी एक मिनट, मुझे किसी ने बताया कि अली हुसैन आसिम बिहारी, किसी ने हमको, ऐसे तो मैंने प्रोफेसर सज्जाद साहब की किताब पढ़ी, और हमें वहीं में कहीं में पढ़ते पढ़ते नजर लगी कि वो आके बहुत ही बैड कंडीशन में उनको टीबी हो गया और इलाहाबाद में हो गए। अब उनकी इतिहास को पढ़िए। मैं जाके लोगों से पूछा, करेली में एक जगह है, मैं देखा कि उनपे कबर पे जो है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको बता दूं कि उसको जाके कोई देने को, चंदा देने को तैयार नहीं है। उनके घर के कामरान साहब आए थे, मैंने कहा कि 5,000 ले लो, 5 देके उनको ठीक करवाया गया। इस साल कम से कम जितने भी पसमादा के लोग थे, वहां पे जाके नौटंकी करके दुआ मांग रहे हैं, और फोटो खींच के सेल्फी करके हमारे पास भेज रहे हैं। ऐसे कहीं पसमादा मूवमेंट चलेगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं ना कि आप पसवादा की बात कर, जो पसवादा लीडर है, उससे सवाल क्यों नहीं करते हो? तुम कितने टिकट दिलवा दोगे? तुम्हारे पास सियासी शऊर है? डू यू हैव द गट्स टू चैलेंज नीतीश कुमार, जो बहुत मजा हुआ खिलाड़ी है पॉलिटिक्स का? जी आप तो चैलेंज आप कर तो सकते हो। एक मिनट रुक जाओ, तो बात तो छेड़ी दी हो। आप में हिम्मत है उसको, लालू प्रसाद यादव को चैलेंज करने के लिए, और उसके लड़के को चैलेंज करने के लिए? मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मैं नाम लेना नहीं चाहता। हमारे साथ पे उस जमाने में यही लालू प्रसाद यादव थे, और रेलवे मिनिस्टर थे। तो मैं एक आलिम दीन के साथ में गया, तो मैंने कहा कि भाई ये होना चाहिए, उसको सुझाव दिया। उसको जानते हैं क्या उसने जवाब दिया? क्या मुसलमानों के अंसारियों को इतना दिमाग खराब हो गया, अब ये मांग कर रहेंगे? अपनी औकात में रहना चाहिए, उनको सुरक्षा दी जा रही है। अरे सुरक्षा तुम दे रहे हो। हम यहाँ पे, भारत किसी के बाप का नहीं है, भारत सबका है। आज जो लोग तमाम जो है कानून बनाकर माइनॉरिटीज को साथ में, और उसमें पसमादा ज्यादा है, और पसमादा ही बीजेपी के साथ ज्यादा है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, आप पसमादा लीडर करोगे, मैं पसमादा लीडर हूं। मैं, वेयर यू स्ट्रेटजी, वेयर यू प्लान, डू हैव द गट्स टू काउंटर मनवादी पुजवादी एलिमेंट्स एंड फोर्सेस? तो कहीं न कहीं जो है हमारे बीच में, हम लोग वर्कर क्लास है, हम लोग जो है रूलिंग क्लास के लिए, तुम्हें बनने के लिए तुम्हारा लीडर, कमांडर जो है टाइगर होना चाहिए, वो तुम्हारे पास है नहीं। तुमने हमेशा जिंदगी भर जो है मजदूरी किया है, वर्कर क्लास काम किया है, लेकिन तुम आर्मी फौज की तुम बात नहीं, हुकूमत नहीं करना चाहते हो। तुम अपनी ताकत तो दिखाओ, अपनी ताकत तो दिखाओ। जी भाई मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जब शेर रहता है, वो सबसे ज्यादा जंगल में जितने भी जानवरों पर जुल्म करता है, लेकिन वो क्या तो राजा है। अब जो शेर को मारता है, जो खुखार को मारता है, टाइगर को मारता है, तो लियोपार्ड को मारता है, तो शिकारी को घूम जाता है, उसके पास पेन है। आपके पास लिटरेचर ही नहीं है, आपके पास आइकॉन का लिटरेचर नहीं है। मैंने मांग मांग के थक गया भाई, के लिटरेचर कहा है, तो कोई देता नहीं है। हजारों की तादाद में जो है उलमा करामों ने, पसमादा के उलमा करामों ने जान दिया, कुर्बानियां दिया, फ्रीडम में, स्ट्रगल में, जंग तहरीक में, उनके पास दुविधा है नहीं, तो कैसे हो पाएगा? तो वर्तमान में पसमानदा मुसलमानों के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? प्रमुख चुनौतियां नंबर 1 उनका तालीम है। तालीम का मतलब हायर एजुकेशन, एजुकेशन के साथ क्वालिटी एजुकेशन, नंबर 1। नंबर 2 जो है उसका जो है रोजी रोटी है। उनके तमाम जो है, जिस सेक्टर में वो लोग काम कर रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए, जो पसमादा इनके मोदी जी के साथ में बनास की जो पसमादा, उनका क्या हालत है। वहां पे बिजली सप्लाई नहीं होती, रॉ मटेरियल नहीं आता है, उन पे लोकल जो सेस टैक्सेस वो लगा दिया है। जाके देखिए वहां पे क्या है।
तो इसको कैसे निपटाया जा सकता है? इसको कैसे इसको सुधारा जा सकता है? देखिए शादाब साहब, इसको सुधारा यही तो हम आप कर रहे हैं। मैंने कहा था शुरू में कि हम लोग व्हाट्सएप पे हर चीज सुधार रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे, ग्रॉस रूट लेवल पे कुछ कंक्रीट काम कर तो दिखाएं। जितने भी पसमादा लोग हैं, जैसे आप ही के तंजीम है, वहां पे आप ही को मैं मानता हूँ, रांची के रहने वाले हो, वहां पे अंजुमन जो है उर्दू तरक्की बोर्ड आज तक कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। आज 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी शहीद हो गए और आज तो उसकी कब्र ठीक नहीं हो पाई। जितने भी फ्रीडम फाइटर, अमानत अली है, सलामत अली है, ये तमाम जो है पसमादा के लोग तो उनको जानता नहीं। उसी तरह से बुनियादी चीजें जो है वहां पे मांग करते हो, उसको नहीं मिलता है। आप देखो कि उनके लिए क्या काम होता है, हमारे लिए क्या काम होता है। आप कोई थर्ड नहीं तो फोर्थ सिटीजन नहीं हो, आप भारत के नागरिक हो। भारत किसी के बाप का नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखो। पसमानदा आंदोलन का भविष्य आप कैसे देखते हो और इससे मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक मिनट, पसमादा का मूवमेंट का भविष्य जो है उसके लीडर पे, कमांडर पे डिपेंड करता है। मैं अब ज्यादा टाइम मत लो, आप मेरे ख्याल से 18-20 मिनट हो गया होगा, मुझे नहीं मालूम कितना देर हो गया। पसमादा के लोगों को ये याद रखना, रवायतों को सबको तोड़कर आगे बढ़ो। जो तुमसे आगे हैं तुमको रास्ता नहीं देंगे, कोई आपको रास्ता देने वाला नहीं है। गुलाम मत बनो, गुलाम मत बनो। रवायतों के सबको तोड़कर आगे। वो कहते हैं ना कि वो हमें ठीक से याद नहीं है कि तुम्हें यह खामोश पियाई तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तुम अपने राइट बात को, हुकूक को अपने आवाज बुलंद करो और स्ट्रेटजी बनाओ, कॉमन एजेंडा बनाओ। तमाम जितने पसमादा के लोग एक साथ बैठे, एक कॉमन एजेंडा बनाए और उस पर काम करें और फोकस करें, तालीम को फोकस करें, रोजगार को फोकस करें, उसके साथ अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें। और ये तब तक नहीं आएगा तीनों चीजें जब तक कल्चरल इंटीग्रेशन और उसके साथ एकेडमिक इंटीग्रेशन, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। जो आज के जो लीडर है हमारा पसमादा में, मूवमेंट का में जितने भी लोग हैं, मैं नाम किसी तरह लेना चाहता, मैं नहीं समझता कि वो कैलिबर है। हाँ, अगर वो किसी तरह मैनिपुलेट करके हाथ पे जोड़ के नेताओं के, मतलब बहुत से कांग्रेस में है, बहुत से जो है उसके नीतीश के साथ में, उसके साथ वो अपने आप को प्रमोट कर लेंगे, लेकिन कम्युनिटी का कुछ करने वाले नहीं है। कम्युनिटी के इंटरेस्ट को सामने रखना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट को, मफाद को, सेल्फ को पीछे रखना पड़ेगा। जिस दिन यह हर नेता तो पसमादा का, चाहे वो उसका किसी भी कास्ट से ताल्लुक क्यों न हो, जब वो सामने रखने लगेगा तो इनकी हालत खराब हो जाएगी। जो मतलब आपके सेवा खत्म होने के बाद आप किन सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं? मेरे भाई, मैं बताया ना कि किसी भी आंदोलन से या किसी भी समाज से, वो संसार से मैं जुड़ा हूं। मैं एक बेनजीर अंसार एजुकेशन सोसाइटी बहुत पहले मैंने फॉर्म किया था 1999 में, उसको दोबारा मैंने रिवाइव किया। और इसका सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं गरीब, सबसे निचला तबका के लिए, मैं गरीबों के लिए काम करूं और वो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। दूसरा जो है रोजगार के लिए, छोटे मोटे जो कोई आता है ठेले के लिए अगर मांगता है तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में हमारा पूरा फोकस तालीम पे है और रोजगार पे है। और बच्चों को हम तालीम की बात करते हैं, और वो भी तालीम में हायर तालीम, हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। और दूसरा जो है छोटा मोटा, जैसे कि पिछले देखा जाए तो 20 तक तो कुछ हो नहीं पाया, और अब जो है मोमेंटम जो है 21 के बाद से पकड़ा है। और तमाम अपने मुस्लिम इश्यूज जो है, जैसे कि आज उर्दू का मसला है, वक्फ का मसला है और हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी है, तो वो तमाम चीजें जो आती हैं तो हम उस पर आवाज बुलंद करते हैं, उसको लेके हम चलते हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन कोई आज बहुत ही कोई सिग्निफिकेंट या कोई विजिबल जो है कॉन्स्पिक्यूअस काम नहीं हो पाया, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो है देखा जाए तो हम लोग पास कोई सरमाया नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। वजीर अंसारी साहब, युवा पसमानदा मुस्लिम को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पसमादा को अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए। उसको एक रोटी कम खाए, लेकिन कम रोटी खाने के बाद थोड़ा कम पहने,
लेकिन हायर से हायर एजुकेशन और उसके साथ साथ में क्वालिटी एजुकेशन जाना चाहिए। अगर वो गरीब है तो उसको जो भी अपना वो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करता है उसको अचीव करने के लिए अपना स्ट्रेटजी और प्लान करना चाहिए कि कैसे उसको अचीव करे। हाँ, इतना जरूर है कि देर हो जाएगा, लेकिन अगर वो आदमी ठान लेगा कि उसे पाना है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है, ये उसके बता दूं मैं। और सबसे बड़ी जो चीज है कि वो जो भी अपने जो पसमादा की बात कर रहे हैं उसको रूट से जुड़ा होना चाहिए। जो भी पसमादा के लोग जैसे ही तरक्की करते आगे निकलते हैं तो देखा ये गया लोगों की आम शिकायत ये रहती है कि वो अपने वालदेन को, अपने रूट्स को, अपने कम्युनिटी के लोगों को छोड़ देता है। उसको फख्र महसूस करना चाहिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी पसमादा में लोगों के साथ में बड़ा जुल्म जाती हुआ है और एक तरह से मैं समझता हूँ कि जिस तरह के अल्फाज बैकवर्ड के लिए, पसमादा ओबीसी के लिए इस्तेमाल होता है तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही डिग्रेडिंग, बहुत डिस्प्राइजिंग होता है। मैं समझता हूँ कि एक तरह से गाली कह लीजिए ठेठ भाषा में है। तो इसलिए मैंने इनके लिए काम करना शुरू कर दिया। और मैं जैसे कहा ना कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी में आप मुझे अशरफिया समझो, अंसारी समझो, ये मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समाज का, मुस्लिम समाज का सबसे निचला तबका का आदमी हूँ मैं। हम उस पर बात करते हैं और उनके भलाई के लिए काम करना है, ये मेरा काम। भारत में मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के लिए आज सरकार और समाज को क्या कदम उठाना चाहिए? अरे मेरे भाई, इस पे तो हर तंजीम लगा हुआ है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं, बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। मैं आपको क्या बता सकता हूँ, कह सकता हूँ मैं? कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं भोपाल से मैं हूँ और भोपाल में सिर्फ भोपाल में 400 ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के लिए फिक्र करती है। उसके बाद भी हम पीछे पीछे हैं। हर आदमी कहता है कि तुम्हारा कुरान और हदीस, कुरान में ये का पहला जो है आयत जो है इकरा बिस्म रब का नाम लेके पढ़, उसके बाद भी हम नहीं पढ़ पाए। हाइपोथेसाइज करने से, नैरेटिव जारी करने से नहीं, वो अमल की बात करना है ना। अब हम कहें क्या होना चाहिए, अब हमारे कहने से ये होना चाहिए, ये हवा हवाही है, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा ये इश्यू है, टॉपिक है। सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या कदम उठाना चाहिए, या आप क्या सुझाव देना चाहिए? सरकार जो आप कह रहे हो कि सरकार को क्या सरकार क्यों कदम उठाएगी यार? तुम्हारा हक छीनना पड़ेगा। सरकार पिछले 10 साल में क्या, इवन कांग्रेस ने क्या काम किया, इवन तुम्हारा नीतीश ने क्या काम किया? नहीं तो तुम्हें ताकत बननी पड़ेगी ना। अरे मेरी मांगना कोई आवाज नहीं, मांगोगे ना तो भिखारी को उतनी आदमी अपने पॉकेट में हाथ डालेगा तो देखेगा, देखना चाहता है कि कहीं 1 रुपया निकल, क्यों नहीं निकाल के देगा? यू हैव टू बी अ फोर्स। राइट को, हक को छीटा जाता है ना, उसके लिए तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी ना भाई। इफ यू आर बेगिंग देन इन बाउल्स विल कम अठन्नी चौन्नी। तुम जिंदा रखने के पैसा दे, भिखारी को कितना पैसा मिलता है? जब आदमी स्ट्रगल करता है, अपना हक मांगता है, तो हक में बराबरी की भाग करेगा। ये तमाम जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये जो है एक कैलकुलेशन के लिए जो पसमादा के लीडर्स बैठेंगे तो वहां पे बात हो सकती है। क्या मांग करना चाहिए? मांग करते रहे लोग, मांग तो कर रहे हैं कि भाई 1950 का प्रेसिडेंशियल अवार्ड खत्म कर दीजिए। कांग्रेस भी दिए, कांग्रेस ने पास किया तो कुछ नहीं हो पाया। मोदी जी कहते हैं कि पसमादा, वो आज तक क्यों नहीं कर पाए? वो कितने लोगों को वो उसने दिया, हमको टिकट देता है। कोई पार्टी आबादी के तनासब से टिकट देती है? किसी भी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं मैं। आप झारखंड में हो, हेमंत सोरेन ने मुसलमानों को और खासकर पसमादा को उनके आबादी के तनासब से टिकट दिया। 4 या 5 वहां पे है, 70 या कितने हैं वहां पे आबादी के एमएलए जो है? 70 है टोटल है। हाँ, 58 लाख पसमानदा की आबादी है। 58 लाख कितने टिकट, कितने एमएलए होना चाहिए? आप बहुत ही टेक्टफुली उन्होंने क्या किया है कि हमारे जहाँ पे पसमादा या मुसलमानों का कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए उसको रिजर्व कर दिया गया जी। आज 105 से लेकर 7 होना चाहिए पार्लियामेंट में, कुल 24 है। तो अरे आपके पास पसमादा के पास उसको लड़ने के लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई प्लान है?
हमारे कह दें कि ये करना चाहिए, ये करने से क्या होगा? अपने भाषण देते रहो, अपना उपदेश प्रवचन देते रहो, नसीहत करते रहो। वेयर इज योर स्ट्रेटजी? भाई आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए ना, आपके दिमाग में जो है कि हम इस तरह लड़ के लेंगे, वो लड़ने की ताकत कहाँ तुम्हारे पास में? आपके पास स्ट्रेटजी क्या है? मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं हमारे पास जो आता है कहता है आप बताइए नसीहत की। भाई नसीहत वाला आदमी थोड़ी हो आप, तो मुझे बताओगे क्या काम करना, वो करने को तैयार हूं मैं। वी हैव टू फाइट। जिस दिन पसमादे समय लेगा और रोड पे आ जाएगा, उसका काम हो जाएगा। अभी आपके पास अभी से लोगों को स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। अभी प्रशांत किशोर में क्या खास बात है कि वही बहुत बड़ा स्ट्रेटजी से इलेक्शन लड़ाएगा? भाई ही इन हैंड्स ग्लोव विद द बीजेपी एंड आरएसएस। हम तो किसी को ट्रस्ट नहीं करते, हम नीतीश को भी ट्रस्ट नहीं करते, लालू को भी ट्रस्ट नहीं करते, कांग्रेस को भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। हाँ, हर जगह हम रहेंगे और तुम अगर हमारा हक नहीं दोगे तुम्हारी हम ऐसी कर देंगे। हमारी ताकत बनाना चाहिए कि दुख हमारी ये ताकत है। हमको कौन हमारी सुनेगा? जब मैं ढंग की बात करता हूँ लोग कहते हैं कि माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानअल्लाह, अल्लाह आपको जो देगा। अबे इसको लेके चाहते, अल्लाह तो सबका करता है, इवन नॉन बिलीवर्स को भी अल्लाह मदद करता है। यू आर टॉकिंग रबिश, नॉनसेंस। मारा जब प्रेस होगा तुम्हें मैदान में उतरना पड़ेगा ना। तुम काम करना नहीं चाहते हो। हर चीज के लिए तुम रिफ्यूज खोज रहे हो, तुम शेल्टर खोज रहे हो, कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। तुम जो है धूप में आना नहीं चाहते हो, तुम पसीना स्वेट नहीं करना चाहते हो। ऐसे थोड़ी तुमको कामयाबी मिलेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई थिंक ऑलरेडी सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया विधान सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू।